दोस्तों, आज लगभग 10-15 दिनों के बाद आज थोड़ा सा मौसम खुला है। कुहा से राहत मिला है, सर्दी से थोड़ा राहत मिला है। इन 10 दिनों में 10 से 15 दिनों में काफ़ी हमारे पास फ़ोन आया है, मैसेज आया है। बकरियों को परेशानी, और परेशानी क्या है? तो टेम्परेचर का लो हो जाना, खाना पीना बंद कर देना, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो जाना और दम तोड़ देना। दोस्तों, ऐसा ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही पाया जाता है, क्योंकि अक्सर इस मौसम में मौसमी घास जैसे कि बरसीम, जई, चाइनीज कैबेज, मक्खन ग्रास इत्यादि कई घास हर किसान के पास उपलब्ध हो जाते हैं। और हमारे बकरी पालक अपने बकरी फार्म में अचानक भोजन में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अनाज की कमी कर देंगे कि चलो भाई हरा चारा हो गया है, तो अब हरा चारा थोड़ा ज़्यादा खिला देते हैं। और अक्सर यही गलती उनका नुकसान का कारण बनना शुरू हो जाता है। आपको मैं एक ख़ास बात बता देता हूँ। कहते हैं अक्सर बकरियां खाकर ही मरती है, भूख से नहीं। कहने का मतलब है कि हरे चारे के कारण बकरियां लालच में ज़्यादा खा लेती है, जिससे कि बकरियों को ठंड लग जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, बकरियां जुगाली करना बंद कर देती है, जिससे खाया गया जो चारा उसके पेट में था वो पचने के बजाय सड़ने लगता है, और वो फिर इंट्रोटॉक्सिमिया का रूप धारण कर लेता है, या आप इसे जहरवाद भी कह सकते हैं। जब खाना नहीं पचेगा तो उससे जो टॉक्सिन रिलीज होगा वो जहर का रूप विषैला चीज़ हो जाता है, और इसीलिए इसको हम इंट्रोटॉक्सिमिया कहते हैं। जब तक हम इसे समझ नहीं पाते हैं और इस दौरान उचित इलाज के अभाव में बकरियां दम तोड़ लेती हैं। इसलिए हमारा अनुभव है कि इंट्रोटॉक्सिमिया पीपीआर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पीपीआर में पहले सर्दी होगा, जुखाम होगा, फीवर होगा, फिर भूख मरेगा या फिर दस्त होगा। तो बारी बारी से हम चारों का इलाज करके बकरियों को संभाल सकते हैं। अन्यथा ईटीटीटी एक ऐसी बीमारी है जो आपको मौका ही नहीं देती है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप जो ही चारा में परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने बकरियों को डिवार्मिंग ज़रूर कर दें, साथ ही ईटीटीटी का टीकाकरण भी कर दें। मेरा मानना है कि जनवरी के अंतिम माह में और जुलाई के माह में ईटीटीटी का वैक्सीन ज़रूर करें या करवाएं, वरना थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का कारण हो सकता है। किसान भाइयों, यूट्यूब के सहारे कई बकरी फार्म खुलते हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद बंद भी हो जाते हैं। कारण एक ही है, अनुभव। और अनुभव आपको या तो अनुभवी किसान के द्वारा प्राप्त हो सकता है या किसी अच्छे प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त हो सकता है, जो कि थोड़े ही खर्च में आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा, या फिर खो कर पाया जा सकता है। अब खोने की जहाँ तक बात आती है तो कुछ लोग कम खो कर के भी संभल जाते हैं, और कुछ इतना खो जाते हैं, इतना खो देते हैं कि उन्हें गिर करके उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो फैसला आपके हाथ में है।
आप जैसा उचित समझे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।